हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ काफका, कि काफका जो है वो इतना फास्ट क्यों है एंड हमें काफका की ज़रूरत क्यों है एंड क्या हमें काफका की ज़रूरत है भी या नहीं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑन काफका। सो इट वाज अ काफका का क्रैश कोर्स। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले तुम इस वीडियो को देखो। तो इसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था दैट काफका क्या होता है एंड व्हाट इज़ द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ काफका एंड काफका किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो के मैं कमेंट्स रीड कर रहा था एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया मेरे सामने। दिस इज फ्रॉम बीर सिंह। सो ही सेज दैट isn't it not possible that databases improve their throughput themselves by upgrading their technology and performance, so there will be no need of Kafka or any other kind of middleman service? बहुत ही बढ़िया कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट बेसिकली क्या कहना चाहता है दैट हमें काफका की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज काफका की थ्रूपुट ज़्यादा है, डेटाबेसेस की थ्रूपुट कम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फास्ट डेटा जनरेशन होता है हम उसको काफका जैसी सर्विसेज के अंदर स्टोर करते हैं एंड लेटर ऑन हम उसको कंज्यूम करते हैं डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करते हैं बिकॉज डेटाबेसेस इतनी जल्दी डेटा को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम डेटाबेस को ही अपग्रेड कर देते हैं ना कि उनकी थ्रूपुट बढ़ जाए। हम डेटाबेस के अंदर ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं लाइक उसके राम, हम उसके हर चीज़ लाइक उसकी पूरी फुल बढ़िया कर देते हैं कि जो डेटाबेस है उसकी थ्रूपुट इंक्रीज हो जाए एंड हमें इन इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल वैलिड पॉइंट एंड आई एम श्योर बहुत जनों के दिमाग में ये पर्टिकुलर डाउट आया होगा। तो बात करते हैं दैट ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है एंड वाई डू वी नीड सर्विसेज लाइक काफका। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दैट अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट एक डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हें पूछूं दैट व्हाट इज द नीड ऑफ अ डेटाबेस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ठीक है। यू विल से दैट डेटाबेस हमें चाहिए होता है टू स्टोर द डेटा, करेक्ट। 90% ऑफ यू विल आंसर दैट वी नीड अ डेटाबेस टू स्टोर द डेटा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है दैट वी नीड अ डेटाबेस टू स्टोर द डेटा, बट दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है। डेटाबेस डेटा को स्टोर तो करता ही करता है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, लेकिन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू रीड द डेटा, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं भूलना, ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि डेटाबेस स्टोरेज तो देता ही देता है, लेकिन डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है टू रीड द डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीड किस तरह से, तुम डेटा को रीड कर सकते हो बाय आईडी, तुम डेटा को रीड कर सकते हो बाय इंडेक्सिंग समथिंग्स, यू कैन रीड द डेटा बाय एग्रीगेटिंग समथिंग, तुम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। तो बेसिकली डेटाबेस सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए ही यूज़ नहीं होता, डेटा रीड करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो डेटाबेसेस फास्ट क्यों नहीं है, लाइक वाई डेटाबेस हैव लो थ्रूपुट, ठीक है। हमें एक काफका या फिर हमें एक रेडिस जैसी सर्विसेज की क्यों नीड पड़ती है इन बिटवीन। देखो यार, जो डेटाबेसेस होते हैं ना, उसका जो डेटा होता है, मैं बहुत लाइक नॉन टेक्निकल, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ सो दैट हर एक को समझ आए, ठीक है। मैं बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के डेप्थ्स में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। जो डेटाबेस होता है उसका जो डेटा होता है ना वो ड्यूरेबल होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल? देखो, अगर तुम डेटाबेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम डेटाबेस के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करते हो तो तुम उसको रीड भी कर सकते हो एंड तुम्हें इस चीज़ की वरी करने की जरूरत नहीं है कि यार तुम्हारा डेटा कहीं लूज ना हो जाए, ठीक है। लेट्स से दैट तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से पोस्टग्रेस डेटाबेस है, मोंगोडीबी डेटाबेस है, तुमने उसके अंदर कोई डेटा रखा। लेट्स से दैट तुम्हारा वो जो सर्वर है वो कुछ टाइम के लिए डाउन हो गया, ठीक है। तुमने उस सर्वर को रीस्टार्ट किया, जब तुम उसको रीस्टार्ट करोगे तो तुम्हारा डेटा वहीं का वहीं पड़ा होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो डेटाबेसेस होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी हार्ड डिस्क को, हमारे एसएसडी को यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा, ठीक है। टेक्निकल डेप्थ में जाना चाहते हो तो तुम डेटाबेसेस के आर्किटेक्चर को पढ़ सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम डीबीए के आर्किटेक्चर को रीड करोगे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो मैं उस लेवल पे नहीं जाऊँगा। बट तुम समझो दैट डेटाबेसेस होते हैं वो हमारी हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा, ठीक है। अब अगर तुमने छोटे होते पढ़ा होगा बचपन में दैट एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या तुमने इस चीज़ को पढ़ा था? लाइक छोटे होते हम पढ़ते होते थे बचपन में, प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे फॉर एग्जांपल रैम, एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे हमारी एसएसडीज, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना वो बहुत स्पीड होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है जैसे रैम की, लेकिन उसके अंदर जो डेटा होता है ना वो परमानेंट नहीं होता। लाइक अगर तुम रैम के अंदर कुछ रख रहे हो तो वो डेटा बहुत फास्ट होगा, रैम इज़ वेरी फास्ट, लेकिन कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद प्राइमरी मेमोरी अपने आप क्लियर हो जाती है, करेक्ट। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है, उसमें रीड्स एंड राइट्स स्लो होते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल होती है। वो अपनी जो डिस्क है वो ड्यूरेबल होती है, अगर तुम कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर दोगे तो तुम्हारा डेटा वहीं का वहीं होगा। तो नेट में मेरा एक पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है दैट जो काफका जैसी सर्विसेज होती है ना वो अपना डेटा रैम के अंदर रखती है,
ठीक है, जो काफका जैसी सर्विसेज होती हैं। तो अगर तुम यहाँ पर एक चीज़ सर्च कर सकते हो दैट वाई काफका इज़ फास्ट, ठीक है, तुम खुद रिसर्च करो वाई काफका इज़ फास्ट। अगर तुम इमेजेस में जाते हो तो बाइट बाइट गो की तरफ से यू विल सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको मैं फुल स्क्रीन में ओपन करता हूँ। तो अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ते हो तो बेसिकली जो काफका होता है वो क्या करता है, वो एप्लीकेशन बफर, मतलब कि वो रैम के अंदर अपने डेटा को स्टोर करता है। उसका क्या बेनिफिट मिलता है, रैम के अंदर विच इज़ अ प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो काफका को एक बेनिफिट मिलता है कि ठीक है, वो अपना डेटा जो है वो कहाँ रखता है, रैम में रखता है, जिसके कारण उसको स्पीड मिलती है। सिमिलरली अगर हम रेडिस की भी बात करें तो रेडिस अपना डेटा कहाँ रखता है, वो अपना रैम के अंदर रखता है, ठीक है। तो उससे वो क्या कर पाता है, वो अपनी स्पीड अचीव कर पाते हैं। लेकिन डेटा बेसिस अगर अपना डेटा रैम के अंदर रखने लग गए तो उनकी थ्रूपुट तो पक्का इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर कभी तुम्हारा डेटाबेस सर्वर डाउन गया, वो रीस्टार्ट हुआ, तो तुम्हारा पूरा डेटा क्या खत्म, राइट। तो डेटा बेसिस जो होते हैं, पहली बात दे आर ड्यूरेबल बिकॉज वो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो डेटा बेसिस होते हैं ना, उनको एक बहुत ही एक एडवांस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होता है टू क्वेरी दी डेटा, ठीक है। ये इस टर्म को याद रखना, क्वेरी दी डेटा, ठीक है। देखो डेटा बेसिस का सिर्फ काम ये नहीं होता कि वो डेटा को स्टोर करे। जब वो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जब डेटा बेसिस डेटा को स्टोर करते हैं, वो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी ट्रीज का यूज़ करते हैं, सो दैट डेटा की जो रिट्रीवल होता है, डेटा को जो क्वेरी करना होता है वो फास्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे तुम क्या कर सकते हो, तुम डेटा बेसिस के ऊपर तुम प्राइमरी की सेटअप कर सकते हो, राइट। तुम प्राइमरी कीज सेटअप करते हो तो वो क्या करता है, वो प्राइमरी कीज के ऊपर इंडेक्स करता है। तुम खुद के इंडेक्सेस बना सकते हो डेटाबेस के अंदर, तुम डेटाबेस के अंदर फॉरेन कीज बना सकते हो, तुम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तुम स्पेसिफिक डेटा क्वेरी आउट कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। तुम इसमें मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एंड कंडीशन लिख सकते हो और कंडीशंस लिख सकते हो। तो नेट में बात क्या है दैट बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यूज होते हैं टू ऑप्टिमली क्वेरी दी डेटा, ठीक है। तो डेटा बेसिस जो अपना डेटा रखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बस वो अपना डेटा रख लेते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रोसेस करनी होती है सो दैट जब भी तुम उसके ऊपर कोई क्वेरी रन करो तो तुम्हें फास्टेस्ट टाइम के अंदर वो डेटा मिल जाए, एग्जैक्टली वो डेटा मिल जाए जो तुमने मांगा है। लेकिन काफका में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। काफका इज मेंट कि वो फटाफट डेटा को कंज्यूम कर पाए, ठीक है। इट्स लाइक तुम डेटा वहाँ पे फेंक दो एंड उसके बाद तुम एक डेटा को तुम डेटा को कंज्यूम करो वन बाय वन और मे बी इन बैचेस। तुम उस डेटा को कुछ प्रोसेस करो और फिर तुम उसको डेटाबेस में रखो सो दैट डेटाबेसिस उसको बेस्ट ऑप्टिमल वे में, जिस तरह से भी तुमने इंडेक्सिंग किया, जिस तरह से भी तुमने रोज एंड कॉलम्स बनाया, उसके बेसिस पे वो डेटा को रख सके, ठीक है। दिस इज नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगर तुम डेटा की बात करते हो तो दो तरह का डेटा होता है। नंबर वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, बेसिकली जब जब तुम किसी भी डेटाबेस की बात करते हो, लेट्स से दैट हम एक पोस्टग्रेस की बात कर रहे हैं, तो पोस्टग्रेस का एक एसक्यूएल डेटाबेस है, राइट। इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यू नो दैट यू हैव कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। सो लेट अस से दैट ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ यहाँ पर रोज होते हैं, राइट। तो जो डेटा होता है वो इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर रहता है, ठीक है। इन रोज के ऊपर, ठीक है, इन रोज के ऊपर हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक आईडी है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक varchar है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक बूलियन है। तो ये जो डेटा होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखा जाता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये जो डेटा है ये बस यहाँ पर हमने फेंक दिया है, ये डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है दैट तुम डेटा को जल्दी क्वेरी कर सकते हो एंड तुम्हें पता होता है दैट किस तरह का डेटा तुम्हें रिट्रीव करना है। लेकिन जो काफका जैसी सर्विसेज होते हैं, जो रेडिस जैसी सर्विसेज होती हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पर डेटा बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ली थी, लेट्स से एक जोमेटो का जब डिलीवरी बॉय जब वो चल रहा है, ठीक है, वो डेटा जनरेट करता जा रहा है विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो वो जितना भी डेटा है वो तुम एक बार काफका में ले आओ, ठीक है, बिकॉज तुम उसको कहाँ रखोगे, तुम अपने डेटाबेस में रख नहीं सकते, यू कैन नॉट, क्योंकि जो वो डेटा आ रहा है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। अगर तुम उसको एक एक डेटा को पहले स्ट्रक्चर करने बैठोगे, फिर तुम इंसर्ट क्वेरी करोगे डेटाबेस के अंदर, तो तुम्हारा डेटाबेस बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा एंड यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। वो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होगा। तो काफका क्या कहता है यार, तुम किसी भी स्कीमा में किसी भी तरह का डेटा इसमें फेंक दो, ठीक है। इसमें कोई स्कीमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम बस एक जेसन स्ट्रिंग बनाओ, तुम जिस मर्जी तरीके का डेटा फेंक दो, ठीक है। हो सकता है उसमें लैटिट्यूड हो सकता है उसमें ना हो सकता है उसके अंदर कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ रहा हो सकता है वहाँ पे कुछ एरर्स हो। तो बस तुम अपना डेटा यहाँ पर फेंक दो ना, ठीक है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा कंज्यूमर होगा वो जब एक एक डेटा को पिक करेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर कुछ वैलिडेशंस रन करेगा, उसको वो बैच इंसर्ट करेगा डेटाबेस के अंदर, तो वो चीज़ें कुछ टाइम लेंगी, लेकिन वो तुम्हारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बेसिकली स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट कर रही है विच इज़ टेकिंग टाइम, ठीक है।
बिकॉज जब तुम एक डेटा बनाते हो तुम्हारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे जिसके अंदर कुछ तुमने फॉरेन कीज़ एंड रिलेशंस वगैरह रखे होंगे, तो वो सारे जितनी भी वैलिडेशन वर्क है वो सब टाइम लेती हैं। तो ठीक है ना, उसको तुम एक तरह से बैकग्राउंड में होने दो ना। अगर ये सब चीज़ें लेट्स से 2 सेकेंड्स का टाइम लेती है या फिर तुम बैच में करते हो, तो इट्स ओके ना, तुम डेटा को लूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। बिकॉज काफका बस अपने आप को, मतलब काफका उस डेटा को कंज्यूम करता जा रहा है विदाउट एंड डाउट। तो तुम्हारा जो डेटा वो लूज़ नहीं हो सकता, यू कैनॉट लूज दैट डेटा, ठीक है। बिकॉज तुमने उसको फटाफट कंज्यूम कर लिया काफका के अंदर, एंड बाद में तुम उसको कंज्यूम करते रहो। लेट्स से दैट अगर किसी पॉइंट पे तुम्हारा जो डेटा बेसिस है वो एग्जॉस्ट हो भी जाता है, लेट्स से तुम्हारे पास जो कनेक्शन पोल्स था, तुम्हारा डेटा बेस थोड़ा सा ओवरवेलम हो गया एंड तुम्हें अपने डेटा बेसिस को अपग्रेड करना है, तो लेट्स से दैट अगले 2 मिनट के लिए, लेट्स से अगले 2 मिनट के लिए तुम्हारा डेटा बेस डाउन है। कोई बात नहीं ना, तुम्हारा जो कंज्यूमर है वो रुक गया, ठीक है। काफका थोड़ी ना रुकेगा, काफका अपना कंज्यूम करता जाएगा। जब भी तुम्हारा 2 मिनट के बाद कंज्यूमर वापस अप होगा, वो फिर से डेटा को इंसर्ट करना शुरू कर देगा। अगर तुम डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर क्वेरी लाइक राइट्स करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक टाइम, डेटा लूज हो सकता है एंड तुम्हारा जो डेटाबेस है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। सो दैट इज़ द नीड ऑफ काफका, ठीक है। तो डेटाबेसिस का जो मेन पर्पस है ना, दैट इज़ नॉट टू प्रोवाइड दिस थ्रूपुट, बट दैट इज़ टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म जिसमें तुम डेटा को ऑप्टिमली बेस्ट वे के अंदर स्टोर एंड क्वेरी कर सको, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेरी कर सको। तो जब भी तुम किसी, देखो जब भी हम ये बात करते हैं कि वेदर वी शुड यूज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस या एसक्यूएल डेटाबेस, तो वो बेसिक बात क्या होती है कि यार हम डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे एंड किस तरह से हम क्वेरी करेंगे, ठीक है। बिकॉज जब तुम ग्रो करते हो, जब तुम्हारा एप्लीकेशन ग्रो करता है, तुम्हारे नंबर ऑफ जो डेटा है वो ग्रो करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास डेटा हो जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास एक मैकेनिज्म हो दैट तुम ऑप्टिमल वे के अंदर डेटा को क्वेरी कर सको, ठीक है। सो वो डेटा बेसिस का काम है, लाइक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। वो डेटा बेसिस का काम है, वो डेटाबेस तक रहने दो। लेकिन डेटाबेस का ये काम नहीं है कि वो फटाफट डेटा को इन करे एंड वो उसको बस मतलब कहीं ना कहीं फेंकता रहे, नहीं, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेसिस का वो पर्पस नहीं है, तो वो पर्पस हमारा कौन रिजॉल्व कर रहा है, वो हमारा काफका रिजॉल्व कर रहा है। काफका के अंदर तुम एग्रीगेशंस वगैरह थोड़ी ना रन कर सकते, लेट्स से, मतलब मैं काफका की बात नहीं कर रहा, लेट्स से काफका है, रेडिस है, तो यू कैनॉट रन लाइक रेडिस के केस में यू हैव रेडिस स्ट्रीम्स, ठीक है, जो सिमिलर पर्पस को रिजॉल्व करते हैं जैसे काफका करता है। तो वो बस क्या कहते हैं, वो बोलते हैं यार तुम अपना डेटा फेंकते रहो, रॉ अनस्ट्रक्चर्ड जैसा मर्जी डेटा, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो तुम्हारा कंज्यूमर है वो मतलब पीरियोडिकली डेटा को उठाता जाए, प्रोसेस करता जाए, डेटाबेस में रखता जाए। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है। सो वी नीड समथिंग जो डेटा को प्रोसेस करे, जो डेटा को मैनिपुलेट करे। प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से यार ये एक जोमेटो का एप्लीकेशन है, ठीक है, जोमेटो का एप्लीकेशन है एंड जोमेटो क्या कर रहा है बेसिकली, जो भी डिलीवरी बॉय है, जो भी वो कर रहा है, लाइक वो चल रहा है, वो कहीं रुका, तो वो सारा डेटा कहाँ फेंकेगा, वो डेटा सारा काफका के अंदर फेंक रहा है। तो काफका इस डेटा को कंज्यूम करता जाएगा, ठीक है। कुछ भी लैटिट्यूड है, कुछ भी लॉन्गिट्यूड है, कुछ भी ऑर्डर आईडी, मतलब ऑर्डर की आईडी है, कुछ भी है। जो तुम्हारा कंज्यूमर होगा ना, कंज्यूमर वो क्या करेगा, देखो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला डेटा है, ठीक है, तुम्हारे कंज्यूमर का बेसिकली काम क्या होना चाहिए भाई, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेटा है उसको तुम एक अलग डेटाबेस में रखो, पहली बात, ठीक है। उसको तुम एक अलग, नॉट डेटाबेस, अलग टेबल में रखो। जो तुम्हारा ऑर्डर वाला काम है वो एक अलग टेबल का पार्ट है ना, कि कौन सा ऑर्डर इसने डिलीवर किया। एंड सेकेंडली, जब वो ऑर्डर डिलीवर हो गया, तो मुझे क्या उसकी हिस्ट्री की ज़रूरत है, मतलब डू आई रियली नीड कि वो किस टाइम पे कहाँ पे था, नहीं ना। मैं क्या करूँगा, लेट्स से यार उसने मेरा ऑर्डर 10 मिनट्स में डिलीवर किया, ठीक है, 10 मिनट्स नहीं लेते, लेट्स से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये कंज्यूमर क्या करेगा ना यार, इस सबको ग्रुप कर ले और तू बस ये निकाल ले भाई वो कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, और टोटल टाइम उसको 10 मिनट लगा। तो जहाँ तुम्हारे पास यहाँ पर लेट्स से यार तुम्हारे पास यहाँ पर 10K एंट्रीज हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, मुझे 10,000 एंट्रीज चाहिए ही नहीं। रियल टाइम में यूज़र को तब दिखाना था, तब मैंने दिखा दिया। अब जब ऑर्डर डिलीवर हो ही गया, तो मैं इसको कंप्यूट कर लूँगा और मैं बस 3 चीज़ें स्टोर कर लूँगा भाई, कितने बजे वो चला, कितने बजे वो पहुँचा, और उसने टाइम लिया लेट्स से 10 मिनट, खत्म, ठीक है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना ये 10,000 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंट्रीज अपने डेटाबेस में रखने की, और जो भी उसने ऑर्डर डिलीवर किया वो ऑर्डर टेबल में डाल दिया, तो ये मेरे कंज्यूमर का पार्ट था। तो इसने किया क्या, डेटा को बस प्रोसेस किया, डेटा को कंप्यूट कर लिया, और कंप्यूटेड वैल्यूज़ को उसने क्या किया, अपने हमारे डेटाबेस में रख ली। बिकॉज अगर मैं 10,000 एंट्रीज रखने बैठूंगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, मैं अपने बस अननेसेसरली अपना डेटा इंक्रीज कर रहा हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस एंट्रीज को मुझे पहले कंज्यूम करना था, बिकॉज जब वो ऑर्डर डिलीवर हो रहा था मुझे वो रियल टाइम में यूज़र को दिखाना था दैट अभी तुम्हारा ऑर्डर काम पे है। जब वो पूरा काम हो गया तो मैंने कंप्यूटर वैल्यूज अपने डेटाबेस में रख ली, मेरा डेटाबेस इज क्लीन, ठीक है, मेरे पास हाई थ्रूपुट है एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज लाइक काफका एंड रेडिस।
तो लाइक काफ़ी नॉर्मल वीडियो थी, सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट दैट हमें काफका जैसी सर्विसेज की ज़रूरत क्यों होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर पाया, एंड दैट वॉज अ रियली ग्रेट डाउट। ठीक है, तो अगर तुम्हें और भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।